जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में स्टडी करे, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो। तो आखिर क्या है खास जवाहर नवोदय विद्यालय में एक नॉर्मल स्कूल से? तो आज हम इन पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा है, जानना चाहते हैं जेएनवी के बारे में, तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज जेएनवी। जेएनवी है क्या? जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत क्यों करी गई? तो इसके पीछे कारण क्या था कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं, बट लेकिन वो बहुत ज्यादा फी पे नहीं कर सकते एक क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए। तो इसी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है कि ऑल इंडिया लेवल पर यह एग्जाम होता है। तो इसमें क्या है कि जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करता है तो उसकी तैयारी, उसका एडमिशन क्या होता है? जवाहर नवोदय विद्यालय में होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं? जेएनवी होते हैं। तो जानते हैं। तो आपको समझ में आया कि जेएनवी की शुरुआत क्यों गई? तो इसके पीछे वही है कि जिन बच्चों का सपना है कि क्वालिटी एजुकेशन उन्हें मिले और बहुत ज्यादा फी पे नहीं कर सकते, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो वो एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब इनमें पढ़ने के क्या फायदे होते हैं, मैं इस पॉइंट पर आपको लेकर चलता हूं, तो ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के कुछ बेसिक से फायदे क्या होते हैं। जैसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स रहते हैं, गुणवत्ता पूर्वक एजुकेशन मिलती है, टाइम मैनेजमेंट बच्चा सीखता है, बच्चों का ओवरऑल क्या होता है? संपूर्ण विकास होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिजिकल एक्टिविटी पर भी बच्चे ध्यान देने लगते हैं, कोकुलर एक्टिविटीज होती हैं। नवोदय के बाद बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जो मिलते हैं बच्चों को, प्रगतिशील वातावरण होता है, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस। अब इन सभी पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर। मतलब देखिए, अगर आप बात करते हैं नॉर्मल स्कूल में, जिस भी आप कस्बे में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, आपके आसपास जो कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है या कोई भी स्कूल है, तो वहां ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे टीचर वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं जो खुद योग्य ही नहीं है, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो टीचर्स होते हैं वो खुद एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके सिलेक्शन लेकर जब वो जेएनवी में टीचर बनते हैं, कई सारे फेसेस होते हैं, उनको वो क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं। तो अगर वो बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या है? क्वालिटी एजुकेशन वो दे पाएंगे। मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर रहते हैं। आप नॉर्मल स्कूल में देखेंगे एक ही टीचर है जिसने मतलब बीएड तक नहीं किया है, वही सभी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं जेएनवी में क्या है? एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स रहते हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर है तो वो क्या करेगा? क्वालिटी एजुकेशन देगा। तो जेएनवी में जो बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, शायद ही वो बहुत ज्यादा फी पे करके आपको क्या मिलेगी। विदाउट जेएनवी अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये तो बहुत ज्यादा आपको फीस पे करनी होगी, बट जेएनवी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको बहुत ही गुणवत्तापूर्वक वहां पर आपको शिक्षा दी जाती है। साथ साथ बच्चे का जिस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसी में बच्चे को पुश किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि यहाँ अगर नॉर्मल स्कूल में बात करते हैं तो बच्चा अगर क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको पढ़ाई पर फोकस किया जा रहा है। तो जेएनवी में अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास ये भी अवसर होते हैं कि जिस फील्ड में आप अच्छे हैं तो आपके टीचर्स आपको उसी फील्ड में आगे क्या करेंगे? पुश करेंगे, ठीक है। तो अगर क्या रहेंगे? सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स रहेंगे तो वो आपको क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। इसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट। जो भी बच्चा जेएनवी में तैयारी करता है, अब देखिए जानते हैं नॉर्मल स्कूल में क्या होता है? 7th क्लास का बच्चा है या 6th क्लास का बच्चा है, 8th क्लास का बच्चा, उसके पेरेंट्स उससे बोलते हैं चलिए भाई खड़ा हो जाइए, स्कूल जाना है आपको, रेडी करते हैं। बट अगर आपका एडमिशन जेएनवी में हो जाता है या आपके बच्चे का एडमिशन जेएनवी में हो जाता है तो बच्चा क्या है? टाइम को मैनेज करना जानता है कि आपको किस टाइम उठना है, किस टाइम आपको स्कूल जाना है, किस टाइम आपको ब्रश करना है, किस टाइम आपको लंच करना है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है जो जेएनवी में बच्चे अपना पढ़ाई करते हैं। संपूर्ण विकास का मतलब यह है कि बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ पर काम किया जाता है। यह नहीं कि केवल बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई जैसे कि देखने के लिए मिलता है। मैं किसी नॉर्मल स्कूल की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट आज मैं आपको वो फायदे बता रहा हूं कि जो जेएनवी में पढ़ने से बच्चों को फायदे मिलते हैं। तो क्या होता है? बच्चे का ओवरऑल विकास होता है, चाहे वो बोलने के तरीके से हम बात करते हैं, चाहे वो उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, मतलब हर एक बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। ऐसा नहीं है कि केवल एजुकेशन मतलब बच्चा ले रहा है तो केवल पढ़ाई पर फोकस किया जाता है। नवोदय विद्यालय की एक और खास बात होती है कि नवोदय विद्यालय त्रिस्तरीय लैंग्वेज को फॉलो करता है। मतलब आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी, साथ साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है, नवोदय विद्यालय वैसे तो सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करता है, बट नवोदय विद्यालय में त्रिस्तरीय लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है। मतलब आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ जेएनवी में एडमिशन लेते हैं, उसके साथ साथ फिर आप हिंदी और इंग्लिश इन भाषाओं को भी जानने लगते हैं, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय में बोर्ड की बात करें तो वैसे सीबीएसई बोर्ड होता है, और बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैंने आपको बताया, और साथ साथ संपूर्ण विकास बच्चे का होता है। फिजिकल एक्टिविटी देखिए, नवोदय विद्यालय में क्या है
कि जैसे कि हमारे यहाँ पर जो उन्नति मैम है जो इंग्लिश पढ़ाती हैं एसडी कैंपस में, उन्होंने खुद अपनी पढ़ाई जेएनवी में की है। तो बताती हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टेज पर बुलाया जाता है, बोलने के लिए कहा जाता है, अलग अलग प्रकार के गेम होते हैं, क्रिकेट होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो जिसमें भी आप रुचि रखते हैं या आपका बच्चा अगर जेएनवी में जाता है, जिस भी खेल में उसकी रुचि होती है, तो उसमें क्या है, जेएनवी उसको आगे पुश करता है उस खेल के लिए भी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा अन्य करिकुलर एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं। और देखा जाए नवोदय विद्यालय के बाद अवसर, तो कहीं ना कहीं देखिए नवोदय के बाद जो बच्चा 12th में पढ़ रहा होता है, अगर देखा जाए तो चाहे वो नीट का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो आपका जेई का एग्जाम हो, चाहे उसके बाद चाहे हम बात करते हैं यूपीएससी की परीक्षा की, हम बात करते हैं बहुत बड़े बड़े ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की है। मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के बाद ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब बहुत आगे उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बताना चाहता, बट नवोदय के बाद बहुत सारे अवसर मिलते हैं। और अगर बच्चा नवोदय में रहकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है तो कहीं ना कहीं जो 12th के बाद जो एग्जाम देते हैं, जो नॉर्मल स्कूल के कंपेयर में उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो बोलने का तरीका होता है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल स्कूल। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रगतिशील वातावरण, है ना, तो बच्चा क्या है कि कहीं ना हर समय कुछ ना कुछ नए सीखने के लिए जागरूक रहता है। अगर आप एक जेएनवी का बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है और एक बच्चा नॉर्मल स्कूल में क्लास 8 में पढ़ रहा है, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। आप उनके बात करने का तरीका देखिए, साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस देखिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नॉर्मल स्कूल में सभी बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, बट जवाहर नवोदय विद्यालय में इन चीजों पर फोकस किया जाता है, क्योंकि वहां बच्चा खुद से सेल्फ डिपेंड बनने लगता है। बच्चा हॉस्टल में रहता है ना, चीजें सीखता है, सुबह खुद से उठता है, खुद से ब्रश करता है। तो ये सारी चीजें नवोदय विद्यालय में कहीं ना कहीं एडमिशन के कुछ फायदे आपको मैं बता रहा हूं। और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, मैंने अक्सर देखा है कि जो नवोदय विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। मतलब उनका अगर देखा जाए बात करने का तरीका हो, चाहे उनका मतलब बोलने का जो कॉन्फिडेंस होता है, चाहे वो उनका मतलब सभी तरीके का अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बच्चों में देखने के लिए मिलता है। तो जिनको लगता है कि हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चे बोलने से शर्माते हैं, तो आप एक बार ट्राई कराइए जेएनवी। और जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है वो खुद कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ जो बच्चे आगे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सभी को मैं बता रहा हूं, आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करिए, बहुत अच्छे से आपको क्या है, आपकी जो स्कूलिंग है वो होने वाली है। साथ साथ जब आप 12th में रहेंगे, 12th के बाद जो भी आपका एग्जाम होगा, तो आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को क्वालिफाई भी करेंगे। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये कुछ मैंने आपको फायदे बताए हैं, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। कुछ मैंने आपको जो जरूरी चीजें वो मैंने बताई हैं। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्कूल में सारी चीजें नहीं होती हैं, बट जेएनवी में ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के कुछ फायदे मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए। तो अगर आपका सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का, तो ये सारे फायदे मैंने आप सभी को बताए हैं। आप जरूर कमेंट करके बताइए अगर आपके मन में कोई और भी सवाल चल रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और साथ साथ कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो फिर भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।